बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर आप तमाम का वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे मसाहत में क़ता दायरा और मश्क़ी सेट 7.4 के बारे में। तो चलिए आइए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम यहाँ पर समझेंगे। पहले हम यहाँ पर क़ता दायरा समझते हैं। तो बच्चों, आप देखते हैं जैसे कि वितर और कॉस से घिरे हुए इलाके को क़ता दायरा कहते हैं। आमतौर पर अगर नज़ीरी कॉस असगर कॉस हो तो घिरे हुए इलाके को असगर कॉस दायरा कहते हैं। इसी तरह से अगर नज़ीरी कॉस और अकबर कॉस हो तो घिरे हुए इलाके को अकबर क़ता दायरा कहते हैं। इसी तरह से कुतर से बने क़ता दायरे को निस्फ़ दायरा कहते हैं। और इसी तरह से जैसे कि आप यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं इस दायरे का, तो इस दायरे में बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर कि निशान ज़दा हिस्सा जो PRQ है ये असगर दायरा और हिस्सा PMQ जो है ये अकबर क़ता दायरा कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि वितर और कॉस से घिरे हुए इलाके को क़ता दायरा कहते हैं। अगर नज़ीरी कॉस और असगर कॉस हो तो घिरे हुए इलाके को असगर कॉस दायरा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि अगर नज़ीरी कॉस अकबर कॉस हो तो घिरे हुए इलाके को अकबर क़ता दायरा कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई कि ये अकबर क़ता दायरा हो गया और ये असगर कॉस ये असगर क़ता दायरा हो गया। ठीक है, याद रखिए ये असगर क़ता दायरा हो गया हमारा। ठीक है, और ये अकबर क़ता दायरा हो गया। इस तरह से जैसे कि हमने इससे पहले जो है तो कॉस के बारे में देखा है ना, ये जो है तो अकबर कॉस है और ये जो है तो असगर कॉस है ना। इसी तरह से ये असगर क़ता दायरा हो गया और ये अकबर क़ता दायरा हो गया। ठीक है, तो निशान ज़दा हिस्सा जो है तो यहाँ पर PRQ असगर दायरा और PMQ जो है तो अकबर क़ता दायरा कहलाता है। इसे हमें याद रखना है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरह से इस शक्ल में आप मुशाहिदा करेंगे तो इस शक्ल में आप जैसे देख रहे हैं कि नुक्ता O जो है से जो है तो दो निस्कुत्र OP और OQ बनाए तो हमें तराशा PRQ हासिल होता है। बस तराशा PRQ मुसलस OPQ पर मुश्तमल होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे कि क़ता दायरा PRQ का रकबा बराबर यहाँ पर तराशा PRQ का रकबा नफ़ी मुसलस POPQ का रकबा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस ज़ाब्ते की मदद से जो है तो हम क़ता दायरे का रकबा मालूम कर सकते हैं। जैसे क़ता दायरे का रकबा बराबर R की क़ुव्वत 2 पाए और 3/360 नफ़ी साइन 0/2 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन θ/2। ठीक है, यानी कि पाए θ/360 नफ़ी साइन θ/2। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर क़ता दायरे का रकबा बराबर क्या हो गया, R की क़ुव्वत 2 पाए θ/360 नफ़ी साइन θ/2। यहाँ दायरे का निस्कुत्र जो है तो R है और तराशा बनाने वाले कॉस की पैमाइश जो है तो कितनी है, वो थीटा है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ जो है तो दायरे का निस्कुत्र जो है तो R है और तराशे बनाने वाले कॉस की पैमाइश जो है तो थीटा है। ठीक है, याद रखिए इस तरह से। तो ये बुनियादी मालूमात थी बच्चों यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे
7.4 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे बच्चों, जैसे दिया हुआ है कि शक्ल में यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ जो है तो ए मरकज़ वाले दायरे में आप देखेंगे यहाँ पर ए बी सी बराबर 45 डिग्री है और ए सी बराबर 7 + 2 दिया हुआ है। तो कता दायरा बी एक्स सी का रकबा मालूम करना है। यहाँ पर क्या मालूम करना है? कता दायरा बी एक्स सी का रकबा मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दायरे का निस्कुत्र बराबर यहाँ पर क्या दिया है? दायरे का निस्कुत्र बराबर 7 + 2 बराबर ए सी बराबर आर। ठीक है, तो ए बी सी जो ज़ाविया है वो 45 डिग्री है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये मसलस ए बी सी में एक ही दायरे के निस्कुत्र है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ए बी क़िता जो है तो मुतमासिल है ए सी क़िता के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि मुतसावी साकिन मसलस का मसला है। यहाँ भी जो है तो ज़ाविया मुतमासिल होते हैं, यानी ज़ाविया ए बी सी मुतमासिल होगा ज़ाविया ए सी बी के, और ज़ाविया ए सी बी बराबर ज़ाविया ए बी सी बराबर जो है तो 45 डिग्री दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं मुसलस ए बी सी में कि ज़ाविया ए बी सी जमा ज़ाविया ए सी बी जमा ज़ाविया बी ए सी बराबर 180 दर्जे हैं, यानी मुसलस के तीनों ज़ावियों का जो मजमुआ है वो 180 दर्जे होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाविया ए बी सी जो है तो कितना है? 45 डिग्री है, और ज़ाविया ए सी बी है वो भी 45 डिग्री है, और जमा ज़ाविया बी ए सी बराबर 180 दर्जे, यानी 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। सो 90 प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180 दर्जे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ज़ाविया बी ए सी है वो बराबर 90 दर्जे हैं। ठीक है, किस तरह से? यानी कि ज़ाविया ए बी ए सी बराबर 180 नफ़ी 90, यानी ज़ाविया बी ए सी बराबर कितना मिलेगा हमें यहाँ पर? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अब के जो कॉस बी एक्स सी है वो बराबर होगा ज़ाविया बी ए सी के बराबर थीटा ज़ाविया बराबर 90 दर्जे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अज़गर कॉस की पैमाइश की तारीफ़ की बिना पर यहाँ पर हम लेते हैं जो फार्मूले का हमने मुशाहिदा किया है पहले, उसे यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि क़िता, यहाँ पर देखेंगे हम क़िता जो है तो बी एक्स सी जो है, या यहाँ पर कॉस बी एक्स सी जो है तो ये बराबर होगा आर की क़ुव्वत 2 पाई थीटा बटे 360 नफ़ी साइन थीटा बटे 2। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, बी एक्स सी जो है ये कितना है? ये जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, कितना दिया है? निस्कुत्र हमारा जो दिया हुआ है क़िता वो कितना दिया है यहाँ पर? वो दिया है यहाँ पर आर जो दिया है, आर वो कितना दिया है? वो दिया है 7 + 2 कॉसिक्वत 2 हमने लिया यहाँ पर इस तरह से। ज़रब पाई कितना है? 3.14, और थीटा जो है तो 90 है। ठीक है, बटे 360 नफ़ी साइन थीटा, थीटा कितना है? 90 है, तो 90 दर्जे लिया हमने यहाँ पर बटे 2। अब इससे हम मुख्तसर करते हैं तो आप देखेंगे ये 0 और ये 0 चला जाएगा यहाँ पर, 9 × 9 9 चौक 36 हो जाएगा। तो एक बट यहाँ पर जो है तो आप देखेंगे मुख्तसर करने पर 1/2 यहाँ पर हमें इस तरह से मिलेगा, यानी कि ये हमने यहाँ पर जो है तो इसे मज़ीद इस तरह से लेना चाहिए था, 3.14 ही आना चाहिए ना, अपॉन 4 ही आना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 2 आना चाहिए ना, 2/4 इस तरह से है ना। तो यहाँ हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमने लिया है इसे। ठीक है, इस तरह से। तो ये स्टेप हमारा ज़ायद टाइप हुआ, इसे छोड़ देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट इस स्टेप पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया है 98 × 3.14
अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 98 इंटू 3.14 माइनस 2 अपॉन 4, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर मज़ीद इससे जब हल करेंगे हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे 4 1 सा 4 और 4 2 सा 9, 4 2 सा 8, यहाँ पर एक बचेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर के 4 4 सा 16 और पॉइंट, यहाँ पर आप देखेंगे आंसर हमें मिलेगा 24.5 इस तरह से। तो आप देखेंगे 24.5 इंटू 1.14, यानी कि यहाँ पर हमें मिलेगा 27.93 मुरब्बा सम इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर कि कितना दायरा BXC का रकबा जो है तो 27.93 मुरब्बा सम होगा। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, याद रखिए इससे। तो ये हमारा जवाब हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ओ मरकज़, यहाँ पर इस शक्ल में ओ जो है तो दायरे का मरकज़ है। ठीक है, ओ जो है तो ये दायरे का मरकज़ है और यहाँ पर कॉस मेजरमेंट कॉस PQR बराबर 60 डिग्री है। इसी तरह से OP बराबर 10 हो तो निशानज़दा इलाके का रकबा मालूम कीजिए। ये निशानज़दा इलाका जो है तो इसका रकबा हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है कि पाई बराबर 3.4 और जज़र 3 बराबर 1.73 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम देख लेते हैं इस तरह से। तो ये दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ले लेते हैं हम यहाँ पर इसे इस तरह से। अब यहाँ लेते हैं हम दायरे का निस्फ कुत्र जो है तो वो कितना दिया है, R बराबर दिया है OP, ये दिया है यहाँ पर 10 सम। ठीक है, तो यहाँ पर हम cos PQR बराबर देखेंगे थीटा बराबर 60 दर्जे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं निशानज़दा हिस्सा जो है तो PQR को जाहिर करता है। यहाँ पर हम जैसे तस्वीर में इस शक्ल में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना दायरा PQR का रकबा जो है तो बराबर क्या होगा, यहाँ पर वो होगा R की कुव्वत 2 कॉस में पाई थीटा बटे 360 नफी साइन थीटा बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर R कितना दिया है 10। ठीक है, तो 10 की कुव्वत 2 हमने लिया यहाँ पर, और पाई यानी 3.14 इंटू यहाँ पर आप देख रहे हैं थीटा कितना है, थीटा जो है तो दिया है 60। ठीक है, तो यहाँ पर 60 हमने लिया बटे 360 नफी साइन 60, थीटा यहाँ पर कितना है 60, तो साइन 60 यहाँ पर लिया अपॉन 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर इससे मुख्तसर करते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा यहाँ पर हो जाएगा 36। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें नेक्स्ट स्टेप जो मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, 10 की कुव्वत 2 यानी कि 100 यानी 3.14 अपॉन 6 माइनस यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन 60 इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पर कीमत, यहाँ पर जो कीमत दिया है जज़र 3/2 दिया है। तो जज़र 3/2 हमने यहाँ पर लिया है इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जज़र 3/2 ज़रब 2 इस तरह से हमें ये स्टेप यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो स्टेप हमारा यहाँ पर मिलेगा हमें, तो किस तरह से मिलेगा, तो वो मिलेगा यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि 100 ज़रब यहाँ पर 100 ज़रब 3.14 अपॉन 6 माइनस 1.73 अपॉन 4 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ जो जज़र 3 है उसकी वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी दी है 1.73। तो यहाँ पर हमने ये
इसकी वैल्यू जो है तो जैसे 3 की वैल्यू यहाँ पर 1.73 रखी है इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा किस तरह से मिलेगा, 100 कॉस में 3.14 इंटू 2 माइनस 1.73 इंटू 3 अपॉन 12 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा यहाँ पर, तो 3.14 इंटू 2 करें तो यहाँ पर कितना मिलेगा 6.28, और 1.73 इंटू 3 किए तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें 5.19, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मज़ीद इससे माइनस करने पर 100 इंटू 1.09 अपॉन 12 इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर कि 100 इंटू 1.09 अगर हम यहाँ पर करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 109 अपॉन 12, ठीक है। तो आप देखेंगे मज़ीद इसे तकसीम करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 9.083, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि निशान ज़दा हिस्सा जो है तो इसका रकबा जो है तो 9.08 मुरब्बा सम है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये हमारा जवाब है यहाँ पर, ठीक है। तो आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। ये कीमत यहाँ पर दी हुई है, इसे याद रखना है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है जो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप ज़रूर से इस सवाल को हल करें इन्हीं स्टेप्स के साथ में, ठीक है। सवाल नंबर 3 लेते हैं हम यहाँ पर। सवाल नंबर 3 में आप देखेंगे यहाँ पर इस शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं आप। ए मरकज़ वाले दायरे में पी ए आर इज इक्वल टू 30 डिग्री और ए पी बराबर 7.5 सम हो, तो यहाँ पर कता दायरा पी क्यू आर का रकबा मालूम करना है। यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है तो 3.14 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि निशान ज़दा जो इलाके का रकबा है वो कितना है, वो जो है तो 114 वो जो है तो यहाँ पर अगर जैसे अगर मुशाहिदा कर रहे हैं आप तो ए पी जो दिया है यानी कि निस्कुत्र जो दिया हुआ है यहाँ पर वो 7.5 है। आर जो रेडियस है वो आर यहाँ पर 7.5 ए पी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया कि कॉस पी क्यू आर बराबर जाविया पी ए आर बराबर थीटा बराबर 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है तो किता दायरा पी क्यू आर का रकबा लेते हैं। वो क्या होता है, वो होता है आर की कुव्वत 2 कॉस में पाई थीटा बटे 360 नफी साइन थीटा बटे 2 होता है, ठीक है। तो इस ज़ाब्ता हमने यहाँ पर रखा किता दायरे का रकबा मालूम करने वाला। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसकी कीमतें रख देते हैं। तो आर कितना है, आर 7.5 है, तो यहाँ पर 7.5 की कुव्वत 2, पाई की वैल्यू यहाँ पर दी है 3.14, तो 3.14 हमने लिया। और आप देखेंगे थीटा कितना है 30 है, तो ये 30 यहाँ पर लिया बटे 360 नफी साइन 30, थीटा की वैल्यू कितनी दी है 30 अपॉन 2 यहाँ पर लिया हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पर इससे हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे सिफर सिफर चले जाएगा, 3 का 3 यहाँ पर 3 का 3 और 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर हमें मिलेगा कितना 12, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे मुख्तसर करने के बाद हमें यहाँ पर स्टेप इस तरह से मिलेगा 7.5 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 3.14 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 दी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर हमने 1/2 इंटू 2 किया है इसे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 इंटू 2 करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। तो 7 यहाँ पर आप देखेंगे 7.5 की कुव्वत 2 कॉस में 3.14 अपॉन 12 माइनस 1/4 इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर स्टेप। मज़ीद नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो यहाँ पर 3.14 माइनस 1 इंटू 3 यहाँ पर करेंगे हम,
बटे 12। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर किस तरह से मिलेगा, यहाँ पर हम 3.14 माइनस 3 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 7.5 स्क्वायर अगर देखते हैं तो यहाँ पर मिलेगा 56.25 इंटू 0.14 अपॉन 12, ठीक है। तो इसे ज़रब करने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मुख्तसर जब हम हल करेंगे इसे तो यहाँ पर मिलेगा 7.875 अपॉन 12, ठीक है। तो जब हम इसका मुरब्बा सम देखेंगे, मज़ीद इसे हल करेंगे आगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0.65625। तो कितना दायरा पी क्यू आर का रकबा जो होगा वो होगा 0.65625 मुरब्बा सम, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है तो 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर इस शक्ल का मुशाहिदा करेंगे आप। तो यहाँ पर इस शक्ल में दायरे का मरकज़ ओ है और इसका वित्र जो है तो इसका वित्र पी क्यू है, ठीक है। पी क्यू जो है तो इसका वित्र है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर। और जाविया जो यहाँ पर पी ओ क्यू है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये कायमा जाविया है, ठीक है। तो यहाँ पर और निशान ज़दा इलाके का रकबा जो है तो 114 यहाँ पर दिया, मुरब्बा सम दिया है। तो दायरे का निस्कुत्र मालूम करना है, यहाँ पर क्या मालूम करना है, दायरे का निस्कुत्र मालूम करना है, ठीक है। तो पाए बराबर यहाँ पर कितना दिया है, 3.14 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले निशान ज़दा इलाके का रकबा 114 मुरब्बा सम है, ठीक है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि निशान ज़दा इलाका जो क़िता दायरा है पी आर क्यू को वो ज़ाहिर करता है, जैसे कि हम यहाँ पर इस शक्ल में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क़िता दायरा पी आर क्यू बराबर 114 सम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉस पी आर क्यू बराबर जाविया पी ओ क्यू बराबर थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क़िता दायरा पी आर क्यू बराबर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये ज़ाब्ता हम रखते हैं पी आर क्यू का। तो आर की क़ुव्वत 2, यहाँ पर अगर देखें हम तो पाए थीटा बटे 360 नफी साइन थीटा बटे 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसकी कीमत रख देते हैं। तो आप देखें कीमत रखने पर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3.14 पाई की वैल्यू, थीटा जो है तो 90 है बटे 360 नफी साइन थीटा जो है तो 90 है बटे 2। अब इसे यहाँ पर मुख्तसर करते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 9 1 9, 9 चौक 36, तो यहाँ पर 1/4 हमें मिलेगा इस तरह से। तो आप देखेंगे कि 3.14 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर स्टेप। इसे मज़ीद हम यहाँ पर देखेंगे, मुख्तसर करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें मालूम है कि 90 जो डिग्री है साइन 90 बराबर 1 होता है ना। तो यहाँ पर हमने इसे लिया 1/2, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3.14 माइनस 2 अपॉन 4 हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1.14 अपॉन 4, इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे बच्चों कि इसे हम यहाँ पर मज़ीद देखते हैं। तो इस तरह से हमें मिलेगा 114 ज़रब 4 ज़रब 100 बटे 1.14 इंटू 100। तो इसे जब हम मुख्तसर करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर मुख्तसर करने पर यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू 100 मीन्स 400। तो आप देखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू जज़र 400, जज़र 400 यानी कि आर की क़ुव्वत 2 बराबर 20 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि आर की क़ुव्वत 2 यानी कि कितना हो गया, 20। यानी हम देखते हैं कि दायरे का निस्कुत्र जो है तो कितना सम होगा, वो होगा 20 सम।
इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सवाल नंबर जो है तो 4 था बच्चों, जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब जो है तो इस मश्क का आखिरी सवाल देख रहे हैं हम, सवाल नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर इस सवाल में कि यहाँ पर दिया हुआ है 15 सम निस्कुत्र वाले दायरे का वित्र जो है तो PQ मरकज पर 60 दर्जे का जाविया बनाता है। इस वित्र की वजह से बनने वाले असगर किता दायरे और अकबर किता दायरे का रकबा मालूम कीजिए, ठीक है। ये मालूम करना है। यहाँ पर पाए जो दिया है 3.14 दिया है और जज़र 3 जो है वो दिया है, यहाँ पर उसकी कीमत 1.73 दिया हुआ है, ठीक है। ये याद रखना है हमें, यहाँ पर 1.73 दिया है जज़र और पाए जो है तो 3.14 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फर्ज करते हैं कि ओ जो है तो दायरे का मरकज़ है और NM जो है तो दायरे पर वाक़े 2 नुकात हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कि दायरे का निस्कुत्र जो है तो R वो दिया है 15 सम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि cos PMQ बराबर जाविया POQ, ठीक है। तो ये कितना दिया है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब ले लेते हैं असगर किता दायरे का रकबा, वो क्या होगा, R की कुव्वत 2 cos में थीटा पाई थीटा बटे 360 नफी साइन थीटा बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पाई की वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी दी है, 15 दी है। ये सॉरी पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 है, वो रख देंगे हम ज़रा। यहाँ पर थीटा जो है तो 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो 60 हमने यहाँ पर रख दिया। आप देखेंगे यहाँ पर जब इसे मुख्तसर करते हैं हम यहाँ पर तो 6 का 6 6 6 36 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि R जो दिया है वो कितना दिया है, निस्कुत्र जो है तो वो यहाँ पर 15 है। तो ये 15 की कुव्वत 2 हमने यहाँ पर इस तरह से लिया है। 15 की कुव्वत 2 यानी कितना मिलेगा हमें, 225 है ना। तो ये 225 हमने लिया यहाँ पर। अब साइन 60 जो है तो ये कितना दिया है, वो आएगा यहाँ पर जज़र 3/2, ठीक है। और तो हमने यहाँ पर साइन 60 लिया है जज़र 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो किस तरह से बनेगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 225 कॉस में 3.14/6 माइनस 1.73/4 इस तरह से हमें मिलेगा। तो आप देखेंगे 225 कॉस में यहाँ पर 3.14 इंटू 2 माइनस 1.73 इंटू 3/12 करेंगे हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमें इस तरह से मिलेगा 225 इंटू 6.28 माइनस 5.19/12, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 225 इंटू 1.09/12, ठीक है। तो जब मज़ीद इससे हम यहाँ पर हल करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो आप देखेंगे 245.25/12 यानी कि इससे मज़ीद मुख्तसर करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 20.43 मुरब्बा सम, ठीक है। इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दायरे का जो रकबा है वो अब हमें यहाँ पर मालूम करना होगा। तो दायरे का रकबा बराबर पाई R की कुव्वत 2 होता है, पाई की वैल्यू 3.14 और R कितना दिया है, वो दिया है 15। तो 15 ज़रा 15 हमने लिया यहाँ पर। तो आप देखेंगे 3.14 इंटू 225, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी ज़रब करने पर हमें मिलेगा 706.5 मुरब्बा सम, ठीक है। इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अकबर किता दायरा का रकबा बराबर दायरे का रकबा नफ़ी क्या होगा, असगर किता दायरे का रकबा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 706 जो है तो ये यहाँ पर 706.5 माइनस 20.43 इजिकल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 686.07, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि असगर किता दायरे का रकबा जो होगा वो होगा यहाँ पर
20.43 और अकबर कता दायरे का रकबा जो होगा वो होगा 686.07 मुरब्बा सम। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो सवालात हमने आपके सामने रखे हैं उसे आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप किता दायरा सेगमेंट ऑफ सर्कल ज़रूर से समझें और जो 7.4 है इस मश्क के तमाम सवालात हमने हल कराए हैं। तमाम सवालात की आप प्रैक्टिस करें और ख़ुद से हल करने की कोशिश करें। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।